रात के ठीक 12 बजे थे। आसमान में बादल ऐसे जमा थे जैसे किसी ने काली स्याही फैला दी हो। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और पेड़ों की टहनियां हवा के साथ कराह रही थीं। शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव था, भैरवपुर। ये गांव बाहर से देखने में बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन यहाँ की एक कहानी ऐसी थी जिसे सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती थी। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी। उस हवेली को लोग काली हवेली कहते थे। कहा जाता था कि पिछले 50 सालों से वहां कोई नहीं रहा, लेकिन रात के समय उस हवेली की खिड़कियों में कभी-कभी रोशनी दिखाई देती थी और अंदर से किसी के रोने की आवाज आती थी। गांव के लोग शाम ढलते ही उस रास्ते से गुजरना बंद कर देते थे, लेकिन शहर से आए 4 दोस्तों को इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। उन 4 दोस्तों के नाम थे अमन, रोहित, नील और कबीर। वे सभी कॉलेज के दोस्त थे और रोमांच की तलाश में अक्सर अजीब जगहों पर घूमने जाते थे। एक दिन उन्हें इंटरनेट पर भैरवपुर की काली हवेली के बारे में पता चला। अमन हंसते हुए बोला, यार ये सब भूत प्रेत की कहानियां बस लोगों को डराने के लिए होती हैं। असल में कुछ भी नहीं होता। रोहित बोला, तो फिर क्यों न चलकर देख ही लेते हैं। बस फिर क्या था। अगले ही दिन चारों दोस्त अपनी कार लेकर भैरवपुर पहुंच गए। गांव के चाय वाले बूढ़े ने जब उन्हें हवेली के बारे में पूछते सुना, तो उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उसने धीरे से कहा, बेटा, वहां मत जाओ। जो भी रात में उस हवेली में गया है, वो कभी वापस नहीं आया। कबीर हंस पड़ा, अंकल, हम भूतों से नहीं डरते। बूढ़े ने उनकी आंखों में देखा और बोला, भूत से नहीं, उस चीज से डरना चाहिए जो वहां रहती है। लेकिन चारों दोस्तों ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। शाम होते होते वे काली हवेली के सामने खड़े थे। हवेली बहुत बड़ी थी, लेकिन पूरी तरह जर्जर हो चुकी थी। दीवारों पर काई जमी हुई थी और खिड़कियां टूटी हुई थीं। दरवाजा आधा खुला हुआ था और हवा के साथ धीरे-धीरे हिल रहा था। अंदर से एक अजीब सी बदबू आ रही थी। नील ने टॉर्च जलाते हुए कहा, चलो अंदर चलते हैं। चारों धीरे-धीरे अंदर गए। अंदर का माहौल और भी डरावना था। हर जगह धूल जमी हुई थी और मकड़ी के जाले लटके हुए थे। अचानक ऊपर की मंजिल से ठक 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 की आवाज आने लगी। अमन ने कहा, शायद कोई जानवर होगा। लेकिन जैसे ही वे सीढ़ियों की तरफ बढ़े, आवाज अचानक बंद हो गई। हवेली में फिर से सन्नाटा छा गया। रोहित ने मजाक में कहा, लगता है भूत को पता चल गया कि हम आ गए हैं। तभी अचानक पीछे का दरवाजा जोर से धड़ाम से बंद हो गया। चारों दोस्त चौंक गए। कबीर बोला, हवा से बंद हुआ होगा। लेकिन तभी नील ने धीरे से कहा, हवा? अंदर कैसे हैं? कुछ पल के लिए चारों चुप हो गए। तभी ऊपर से फिर वही आवाज आई, ठक ठक ठक। इस बार आवाज थोड़ी तेज थी। अमन ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, चलो देखते हैं। चारों दोस्त सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचे। ऊपर एक लंबा गलियारा था जिसमें कई कमरे थे। गलियारे के आखिर में एक कमरा था जिसकी दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। वहीं से आवाज आ रही थी। रोहित ने धीरे से दरवाजा धक्का देकर खोला। कमरा बिल्कुल खाली था, लेकिन कमरे के बीच में फर्श पर एक पुरानी गुड़िया पड़ी हुई थी। उस गुड़िया की एक आंख टूटी हुई थी और उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। कबीर ने कहा, यार ये तो किसी बच्चे की गुड़िया लगती है। अचानक गुड़िया की गर्दन धीरे-धीरे उनकी तरफ घूम गई। चारों दोस्त जम गए। नील की टॉर्च हाथ से गिर गई। कमरे में अंधेरा फैल गया और उसी अंधेरे में किसी बच्ची की धीमी हंसी सुनाई दी। ही, ही, ही। रोहित कांपती आवाज में बोला, कौन है वहां?